आज हम चर्चा करेंगे 30 मार्च 2025 को मीन राशि में 6 ग्रह जो है इकट्ठे रहेंगे। उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं अलग अलग राशियों पर, अलग अलग लग्न पर। जैसे मेष राशि या मेष लग्न वाले व्यक्तियों के 12वें घर में ये 6 ग्रह जो है 30 तारीख को रहेंगे। 30 मार्च क्या क्या प्रभाव हो सकता है मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए? अचानक खर्चा पैदा हो सकता है, क्योंकि सब जो है ये 6 ग्रह व्यय भाव में, लॉस के घर में बैठेंगे। किसी भी तरह का अनचाहा खर्चा पैदा कर देगा। कोई नुकसान हो सकता है, या मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। अपने नियर रिलेटिव्स, काका है, ताऊ है, इनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए 30 तारीख को यह बात संभावना है कि अनचाहा खर्चा पैदा होगा। विशेष जिस खर्चे के बारे में आपने सोचा नहीं वो खर्चा पैदा हो सकता है। वाहन से संबंधित खर्चा हो सकता है, बच्चों के लिए खर्चा हो सकता है, या पढ़ाई के लिए कोई विशेष खर्चा हो सकता है। इस तरह के खर्चे पैदा होना संभावित है। अब हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लोगों के लिए ये 6 ग्रह 30 तारीख को क्या संभावित जो है परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए ये 6 ही ग्रह लाभ के घर में रहेंगे। 11वां घर लाभ का घर है, तो हर परिस्थिति में लाभ की स्थिति को पैदा करेगा। आर्थिक लाभ दे सकता है, शारीरिक लाभ दे सकता है। संतान या खुद का अगर कोई परीक्षा दी है तो उसका रिजल्ट अच्छा है, उससे प्रसन्नता मिल सकती है। या आपके कहीं मिलने वाले पुराने मित्र हैं, वो आ सकते हैं। इस तरह का कोई भी जो है लाभ की स्थिति पैदा करेगा। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए। ये 6 ग्रह जो है उनके 10वें घर में रहेंगे। 10वें घर में रहने पर क्या हो सकता है, क्योंकि सूर्य राहु दोनों मिलकर के ग्रहण योग बनाते हैं। सूर्य शनि ये भी क्या है, दोनों का विपरीत प्रकृति है। ऐसी स्थिति में जहां आप काम करते हैं, अगर सरकारी नौकरी में है तो वहां आपको कुछ टेंशन पैदा होगा। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में कुछ परेशानी पैदा होगी जिसकी वजह से आपको टेंशन हो। आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वहां भी कुछ समस्या आ सकती है। क्योंकि ये 6 ग्रह जो है इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है सूर्य और शनि है। बाकी ग्रह अपनी जगह अपना असर दिखाएंगे। ये 6 ग्रह रहेंगे सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु और चंद्र। तो मिथुन लग्न वाले या मिथुन राशि वालों के लिए 10वें घर में अपने कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं। आप सावधान रहें। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए
ये 6 ग्रह 30 मार्च को एक दिन के लिए भाग्य में रहेंगे। नवा घर, नवे घर में रहने से कहीं यात्रा हो सकती है आपकी। यात्रा में भी कुछ थोड़ी सी आपको जो है तनाव हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। ईश्वर आराधना कर रहे हैं आप, उसमें कुछ व्यवधान आ सकता है। या जिस मन से, जिस इच्छा से, समर्पित भाव से जो ईश्वर आराधना या स्वाध्याय, अध्यात्म में रुचि होनी चाहिए, उसमें कमी करेगा ही करेगा ये। क्योंकि वहां विपरीत है प्रकृति के, सूर्य राहु, सूर्य शनि, चंद्र शनि, चंद्र राहु, ये जो संयोग है ये विपरीत विचारधाराओं के ग्रहों की वजह से होगा। आप ईश्वर आराधना करें, मन से करें, लेकिन व्यवधान आ सकता है। कोई भी कारण उपस्थित हो सकता है, परिस्थिति जन्य जो है। आप जैसा मन लगा करके स्वाध्याय करना चाहें, उसमें कमी आएगी। अब हम चर्चा करेंगे शिव लग्न वाले, शिव राशि वाले। इन लोगों के ये 6 ग्रह पहले घर से 8वें घर में रहेंगे। 8वें घर जो होता है वो भी अच्छा तो नहीं होता है। तो निश्चित रूप से क्या है, स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना जो काम है अटका हुआ, उसमें अड़चने आ सकती है। कोई धन विशेष आने वाला है, वो रुक जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर सकता है। और शरीर के निचले हिस्से में भी कोई जो है समस्या खड़ी कर सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न वाले, कन्या राशि वाले लोगों की। उनके 7वें घर में जो है ये 6 ग्रह रहेंगे। जीवन साथी को शारीरिक कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। दैनिक रोजगार में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपके व्यवसाय में अगर कोई पार्टनर है, तो पार्टनर में और आप में कुछ थोड़ा बहुत जो है विवाद हो सकता है। क्योंकि सूर्य और शनि अलगाववाद की स्थिति को भी पैदा करता है। इस तरह से 7वें घर में जो है कन्या राशि और कन्या लग्न के 7वें घर में ये ग्रह बैठ करके इस तरह की परिस्थिति को पैदा कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। ये ग्रह जो है 6ठे घर में रहेंगे। इनकी राशि से, इनके लग्न से 6ठे घर में। 6ठे घर में जितने भी पापग्रह हैं, पापग्रह शुभ फल देते हैं। अब शुभ फल में क्या क्या हो सकता है, वहां पर नौकरी में अच्छी शुभ समाचार मिल सकता है। कहीं अगर आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, तो आपको पॉजिटिव जो है सूचना मिल सकती है। आपको जो है अगर कुछ शारीरिक कुछ छोटी मोटी तकलीफ है, तो दवाई से जो है ठीक हो सकती है। अगर आपके ऊपर ऋण है, तो ऋण उतरने की कुछ जो है योजना बन सकती है। ऋण उतरने की जो है व्यवस्था हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। जिनके वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, उनके 5वें घर में जो है ये 6 ग्रह रहेंगे। वो घर होता है संतान का, बुद्धि का। संतान को कोई तकलीफ हो सकती है, पढ़ाई में कुछ व्यवधान आ सकता है। ये परिस्थिति पैदा कर सकते हैं।
खुशी का जो वातावरण है, उस वातावरण में कमी आ सकती है। आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, वो काम आपका जो है रुक गया, काम में डिले हो गया, रुकावट आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे धन लग्न की। धन राशि वालों के लिए ये ये 6 ग्रह जो है चौथे घर में रहेंगे। चौथे घर में बैठने से वाहन में कुछ समस्या आ सकती है, आपकी सुख सुविधाओं में कुछ परेशानी आ सकती है, आपके घर में कोई जो है छोटा मोटा काम रिपेयरिंग का हो सकता है, किसी पड़ोसी से आपका विवाद हो सकता है। ये इस तरह के जो ग्रह है, ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं। माता को कष्ट हो सकता है, कोई भी शारीरिक कष्ट हो सकता है, वाहन में कोई काम निकल सकता है, वाहन अगर आप खरीदने गए उस दिन आपको नहीं मिल पाया, इस तरह की परेशानियां होती है। अब हम चर्चा करेंगे मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए। इन लोगों के तीसरे घर में जो है 6 ग्रह रहेंगे। तीसरे घर में भी इन पाप ग्रहों का बैठना लाभप्रद है, अच्छा है। लग्न से या राशि से जब तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में पाप ग्रह रहते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। मान सम्मान बढ़ेगा, आपके इष्ट मित्रों से मुलाकात होगी, छोटी यात्रा हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। ये 6 ग्रह जो है धन स्थान पे, कुटुंब स्थान पे, वाणी स्थान पर रहेंगे। वाणी में कटुता आ सकती है, धन की कुछ समस्या पैदा हो सकती है, किसी व्यक्ति से आपकी विवाद हो सकता है। इस तरह से ये कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए संभावित है। अब हम चर्चा करेंगे अंतिम मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए। ये 6 ग्रह जो है पहले स्थान पर रहेंगे। पहले स्थान पर रहने से मानसिक चिंताएं दे सकता है, कोई शारीरिक व्याधि दे सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में भी परेशानी पैदा कर सकता है, मन चाहा काम रुकेगा। इस तरह से ये जो है 6 ग्रह 30 तारीख को इस तरह के प्रभाव दिखा सकता है। अब हमें इन ग्रहों का बुरा फल न मिले, 10% तो हमें मिलेगा, लेकिन 90% जो है उससे हम बच सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए या तो सूर्य की आराधना करें, या सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। गेहूं और गुड़, लाल वस्त्र, केसर, घी, इस तरह की चीजें गरीब को, मजदूर को, मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं। या मीठा दलिया जिसमें गुड़ डालेंगे, बना करके गाय को खिलाएं। ये करने से आपको जो है इन 6 ग्रहों का सम्मिलित जो प्रभाव मिलेगा, बुरा प्रभाव, उससे आप बचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।